नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी 3 का एरियर का भुगतान चल रहा है। 21 सितंबर को बहुत सारे पेंशनर्स को भुगतान हुआ है, उसका आज मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका भी भुगतान आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी हो जाएगा। ओआरओपी 3 के एरियर का, शायद पेंशन से भी पहले, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ एफएमए का एरियर 54,000 रुपए भुगतान कर रहे हैं हम, ऐसा मैसेज पीसीडीए ने दिया है पेंशनर को। क्या है ये, वो भी आपको जानकारी दूंगा। और दोस्तों, आपका अगर पीपीओ जनरेट हुआ है ओआरओपी 3 लागू होने के बाद स्पर्श द्वारा, तो वहां पर बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं। आपको चेक करना है और कार्रवाई करना है, कहीं आपका ओआरओपी 3 में जितना पैसा बढ़ गया है उतना ही कहीं कट ना जाए। आपको पीपीओ दिखा के समझाऊंगा कि क्या है माजरा, कैसे आपने भी चेक करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, एमएससीपी और एंट्री लेवल पे को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने बल्क में कार्रवाइयां की हैं, बल्क में पीएओआर को केस भेजे हैं। तो आपको भी अगर एंट्री लेवल पे लागू है, एमएससीपी लागू है, तो आपको भी कार्रवाई जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एमएससीपी और एंट्री लेवल पे अगर आपको एडजस्ट हो जाए तो आपका ओआरओपी में भी बढ़ोतरी मिलेगा उसकी वजह से। तो इन सभी विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एफएमए का एरियर 54,000 शीघ्र ही आपके खाते में क्रेडिट कर देंगे, ये पीसीडीए ने कहा है पेंशनर को। जी हाँ, आपको बता दूं, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो ना ही एफएमए लेते हैं ना ईसीएचएस की फैसिलिटी लेते हैं। दोनों में से एक लेना जरूरी है। आपको अगर एफएमए लागू है तो एफएमए लीजिए, और आपको अगर एफएमए लागू नहीं है तो आप ईसीएचएस लीजिए। क्योंकि दोनों में से एक जब तक आप नहीं चुनेंगे तब तक आपको पीसीडीए या रिकॉर्ड ऑफिस नहीं देगा। तो अब यहां बात हो रही है एफएमए का एरियर का। एफएमए मान लीजिए किसी ने 2005 से 2010 से एफएमए नहीं लिया, वो आज के डेट में अगर एफएमए के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको एफएमए का एरियर नहीं मिलेगा। एफएमए का रूल ये है कि जब सैंक्शन होता है तब जाकर के एफएमए का भुगतान शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका एफएमए मिल रहा था, या तो जो सर्विस पेंशनर थे उनको एफएमए मिल रहा था, उसके बाद उनका डेथ हो जाता है, फिर फैमिली पेंशन शुरू होता है, फैमिली पेंशन में ना एफएमए दिया ना ईसीएचएस दिया, तो उनको जब बाद में वो क्लेम करते हैं तो उनका एफएमए तो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन जब से एफएमए बंद है तब से लेकर के एफएमए शुरू करने के डेट तक जो है उनका एरियर बनता है, जिसका भुगतान अमूमन पीसीडीए द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन जब पेंशनर जागरूक होते हैं, जब पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ते हैं, तब पेंशनर कार्रवाई करते हैं और पीसीडीए को उनका भुगतान करना पड़ता है। आपको मैं एक मैसेज दिखाता हूं, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं जिसमें पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला था, जैसे आप देख पा रहे हैं, उस ग्रीवेंस के जवाब के तौर पर पीसीडीए ने क्या लिखा है, देखिए 20 सितंबर को ही उनको जवाब दिया गया है। आपके एफएमए एरियर रुपया 54,000 नवंबर 19 से लेकर अप्रैल 2024 के भुगतान की डिसबर्समेंट फाइल प्रक्रियाधीन है, शीघ्र ही एरियर की राशि आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। तो उनको ये एरियर इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनको पहले एफएमए मिलता था, ये एफएमए उनका बंद कर दिया गया नवंबर 2019 में, और आगे जाकर जब एफएमए शुरू किया गया तो मई 2024 से भुगतान शुरू कर दिया। लेकिन जो नवंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच का एरियर था, वो एरियर उन्होंने क्लेम किया, तो वो अभी पीसीडीए को देना पड़ रहा है। तो आप भी जागरूक बने, ऐसा केस है, आपका भी बंद किया गया है, उसके बाद शुरू हुआ है, तो उस बीच का एरियर आपको मिलेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एमएससीपी और एंट्री लेवल पे को लेकर के रिकॉर्ड की बल्क में कार्रवाई आप भी चेक करें। जी हाँ दोस्तों, एमएससीपी का तो मैं कई बार बताता रहता हूं, आपकी अगर 8 साल 16 साल 24 साल सर्विस है, आप अगर उससे कम का अगर पेंशन ले रहे हैं तो आपको नायक हवलदार या नायक सुधार का एमएससीपी लागू है। एंट्री लेवल पे दोस्तों, एंट्री लेवल पे है 2006 से लागू है पेंशनर को। छठा पे कमीशन में आप अगर 1 जनवरी 2006 के डेट में सर्विस में थे, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए नहीं है। आप अगर 1 जनवरी 2006 के डेट में सर्विस में थे और जिस रैंक में आप भर्ती हुए थे उसी रैंक में थे, चाहे आप सिपाही में भर्ती हुए, चाहे आप हवलदार में भर्ती हुए, चाहे आप नायब सुधार में भर्ती हुए, क्योंकि भर्ती इन्हीं 3 रैंक में होता था। तो अगर आप उसी रैंक में थे जिस रैंक में भर्ती हुए 1 जनवरी 2006 के डेट में, और आपका फिक्सेशन, अगर आप सिपाही थे तो 6,460 रुपए से कम में बेसिक पे हुआ था,
आप अगर हवलदार थे तो 8,560 से कम में हुआ था, और आप अगर नायब सूबेदार थे और 9,300 से कम में हुआ था तो आपको एंट्री लेवल पे लागू है। आज भी रिकॉर्ड ऑफिस इसके ऊपर कार्रवाइयां कर रहे हैं। चलिए एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा के समझाता हूं। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस का आप लेटर देख रहे हैं, 7 सितंबर 2024 का लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है। लेकिन इस लेटर के साथ दूसरा एक लेटर लगाया गया है जो कि पीएओआर को एड्रेस किया गया लेटर है। अब इस लेटर में देखिए पेंशनर को यह बताया गया है कि उनका एमएससीपी न्याय सुधार का केस रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को भेज दिया ताकि वो स्पर्श के थ्रू से आगे कोरिजेंडम पीपीओ के लिए पीसीडीए जा सके। अब देखिए ये लेटर तो ठीक है, पेंशनर को ये एड्रेस किया गया है, पेंशनर को बताया गया है कि आपका केस प्रोसेस कर दिया। अब आगे इस लेटर के साथ जो लेटर पीएओआर को भेजा गया है, ये देखिए ये रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को भेजा है, ये देखिए। और इस लेटर में दोस्तों एंट्री लेवल पे और एमएससीपी दोनों चीजों का जिक्र है। बल्क में बहुत सारे पेंशनर्स का केस एंट्री लेवल पे का और एमएससीपी का इकट्ठा रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को भेजा है आगे प्रोसेस करने के लिए। ये देखिए आप यहाँ पर पूरा लिस्ट के साथ देख पा रहे हैं। सीट रोल्स ऑफ डायरेक्ट एंट्री लेवल पे वेफ 1 जनवरी 2006 फॉर प्री ऑडिट, ये देखिए सीट रोल भेजे गए हैं पीएओआर को प्री ऑडिट के लिए ताकि उनको एंट्री लेवल पे का फायदा दिया जा सके पेंशनर्स को। ये देखिए डेट ऑफ डिस्चार्ज के साथ, कोई 2020 का कोई 2021 का रिटायरी है, ये देखिए। और साथ ही साथ इस लेटर में दोस्तों एमएससीपी के भी केस भेजे गए हैं, ये देखिए एमएससीपी ओपीटी फिक्स के केस भी भेजे गए हैं। तो इस तरीके से आप अगर जानकारी रखेंगे और समय से कार्रवाई करेंगे, ग्रीवेंस डालेंगे, रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच करेंगे तो आपका एंट्री लेवल पे या एमएससीपी जो अगर आपको लागू है और नहीं मिला है तो आपको मिल सकता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी अगर एलिजिबल हैं तो चेक जरूर करें। आपको नवंबर 2008 महीने का क्वार्टरली स्लिप में ये डिटेल्स मिल जाएगा कि आपका फिक्सेशन कितने में हुआ है। जो पहले आता था ना लाल कलर का बड़ा सा क्वार्टरली स्लिप, हर 3 महीने में एक बार आता था, तो नवंबर 2008 का आपका क्वार्टरली निकालिए, वहां चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी 3 के एरियर का लगातार हो रहा है भुगतान, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि ओआरओपी 3 हमें जुलाई 2024 से ही लागू था, लेकिन सरकार ने 2-2.5 महीने का डिले इसलिए किया क्योंकि हरियाणा के चुनाव, जम्मू के चुनाव चल रहे हैं या आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। अभी लगातार एरियर का भुगतान चल रहा है, पीपीओ का जनरेट होना भी चल रहा है। चलिए मैं आपको एक एरियर दिखाऊंगा, एक पीपीओ दिखाऊंगा, उसको दिखा करके पहले कैलकुलेशन समझेंगे, उसके बाद उनको एरियर खाते में जमा हो गया है, बैंक स्टेटमेंट भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले पीपीओ देख के समझते हैं। दोस्तों ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं ये वीरेंद्र सिंह जी का पीपीओ है। ये सिपाही रैंक के पेंशनर हैं वाई ग्रुप के, और इनको एमएससीपी हवलदार मिला हुआ है, पे लेवल 05। आप देखिए ये 2021 के रिटायरी हैं, ये मेरे साथ के हैं दोस्तों, ये हम एक ही स्क्वाड में ट्रेनिंग किया है हमने। तो ये डिसेबिलिटी के बेस पर जो है रिटायर हुए हैं सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट विड्रॉ के केस में, यानी कि इनवैलिड आउट है। इनका डिसेबिलिटी 75% है। और दोस्तों इनका अभी जो ओआरओपी 3 का ये पीपीओ है, आगे मैं आपको इनका कैलकुलेशन शीट दिखाऊंगा। ओआरओपी 3 का एरियर भी क्रेडिट हो चुका है इनको, वो भी दिखाऊंगा। आगे समझते हैं इनका पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी हुआ है। आप यहाँ देखिए इनका डिसेबिलिटी 75% है और ये एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस है, और इस वजह से उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलता था 75% के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है, उनका जो ओआरओपी 3 लागू होने से पहले पुराना बेसिक था 21,325, जो बढ़ के 22,476 हो गया। उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट 75% मिलता था 9,597 रुपए, जो बढ़ के 10,115 हो जाता है दोस्तों। अब ये तो रही बढ़ोतरी। 20 सितंबर का उनका पीपीओ जनरेट हो गया था, उनको एरियर भी क्रेडिट हो गया, आगे मैं दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं कैलकुलेशन समझा दूं कि किस हिसाब से उनका एरियर का कैलकुलेशन निकाला गया है। ये उनका कैलकुलेशन शीट मैंने बनाया है। उनका जो पुराना बेसिक पेंशन जैसे आपने देखा 21,325, और नया जो ओआरओपी 3 का बेसिक पेंशन 22,476, जो बढ़ोतरी है वो 1,151 रुपए की बढ़ोतरी है देखिए। और उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट पहले था 9,597, जो बाद में 10,115 बना, 1,518 का उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट में बढ़ोतरी है। कुल मिलाकर के 1,669 रुपए की उनकी बढ़ोतरी है। अब डीए का हिसाब किताब, पुराने रेट में 50% डीए जो उनका बन रहा था वो बन रहा था 15,461 रुपए, यानी कि ये वाला अमाउंट में ये जो अमाउंट है उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट लगा करके जो टोटल उनका बेसिक पेंशन बनता था, उसका डीए उनको मिल रहा था 15,461 रुपए। और दोस्तों अब ओआरओपी 3 लागू होने के बाद उनका जो सर्विस एलिमेंट डिसेबिलिटी एलिमेंट में बढ़ोतरी हुई, तो टोटल उनका बन रहा है 32,591 रुपए। उसके ऊपर डीए बनता है 16,296 रुपए, देखिए।
अब 16,296 रुपए से 15,461 रुपए माइनस करेंगे तो डीए में हर महीने की बढ़ोतरी उनका हो जाता है 835 रुपए। अब सर्विस जो बेसिक पेंशन है या डिसेबिलिटी एलिमेंट है, दोनों मिलाकर बढ़ोतरी 1669 रुपए और जो डीए में बढ़ोतरी है 50% के हिसाब से वो 835 रुपए, दोनों मिलाकर के उनका बढ़ोतरी हो जाता है 2504 रुपए का। और ये जो 2504 रुपए एक महीने का बढ़ोतरी है, यानी कि एक महीने का टोटल पेंशन में उनका डिफरेंस 2504 रुपए का है, तो 2 महीने का एरियर जुलाई और अगस्त का बनेगा दोस्तों 2504 का डबल, यानी कि 5008 रुपए। जी हाँ, चलिए अब उनका जो क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट नोट भी देख लेंगे, उसको देख के समझेंगे। तो आप सबने पीपीओ देखा दोस्तों। अब वीरेंद्र सिंह जी जो कि मेरे साथ वाले थे, अब वहां उनका देखिए ये उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 5008 रुपए टोटल 2 महीने का एरियर। तो उनको 21 सितंबर को क्रेडिट हो चुका है। 21 सितंबर को बहुत सारे पेंशनर्स को एरियर मिला है, सबको नहीं मिला है। बहुत सारे अभी सवाल करेंगे, कमेंट कर देंगे, सर मुझे तो मिला नहीं, मुझे तो मिला नहीं। मिलेगा, जरूर मिलेगा। बहुत सारे पेंशनर पहले बोलते थे ओआरओपी 3 आएगा ही नहीं, आएगा तो 2028 में आएगा। अब डिक्लेयर कर दिया अभी नहीं मिलेगा, लेकिन मिल रहा है ना। कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो गया ना, टेबल्स जारी हो गए ना, इसी तरीके से एरियर भी जल्दी मिल जाएगा, भरोसा रखिए। और बढ़ा हुआ पेंशन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी 3 का पीपीओ जनरेट हो गया? आपको पूछ रहा हूं मैं, क्या आपका हो गया? डाउनलोड कर लिया? क्या आपने डाउनलोड कर लिया? और आगे क्या आपने पीपीओ में ये चेक किया आपका जनरेट हो भी गया हो, डाउनलोड भी कर लिया हो? और अगर आपने पीपीओ को सही से चेक नहीं किया है तो पीपीओ में गड़बड़ियां हो सकती हैं। ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं, आपको पीपीओ दिखा के समझाऊंगा। और गड़बड़ियां किसमें है दोस्तों? कम्यूटेशन में है। कम्यूटेशन के बाद ग्रेचुइटी में भी गड़बड़ियां हैं। चलिए मैं आपको पीपीओ दिखाऊंगा। कम्यूटेशन में क्या गड़बड़ियां हैं आपके पीपीओ में भी चेक करना जरूरी है, आप चेक कीजिएगा। और ग्रेचुइटी में क्या गड़बड़ी है, चलिए पीपीओ देख के समझते हैं। दोस्तों ये एक पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ ओआरओपी 3 लागू होने के बाद का जिसमें एनोमली है। जी हाँ, आपके पीपीओ में भी होगा ये एनोमली, आपको चेक करना पड़ेगा। मिलन मंडल जी का ये पीपीओ है, नायक वाई ग्रुप के, ये रिटायरी है, 19 साल 9 महीना 25 दिन का सर्विस है। ये सब तो ठीक है। चलिए आगे मैं दिखाता हूं कि आखिर गड़बड़ी क्या है। पीपीओ में ओआरओपी 3 लागू होने के बाद क्या गड़बड़ी कर दी गई है, ये यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखेंगे, नीचे वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, यानी कि ओआरओपी 3 लागू होने के बाद के वैल्यू हैं ये। और दोस्तों वहां पर गड़बड़ी है उनका, ठीक है। सर्विस एलिमेंट बढ़ करके 22,007 से बढ़ करके 24,763 हो गया, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखिए कम्यूटेशन उनका 2100 रुपए कटता था, जो बढ़ करके 3,467 कर दिया गया है। ये बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि दोस्तों ओआरओपी का रूल क्लियर है, ना कम्यूटेशन में ना ग्रेचुइटी में ओआरओपी में बढ़ोतरी की वजह से फर्क पड़ेगा। तो आप देखिए फर्क कैसे पड़ गया, यानी कि ये बहुत बड़ी एनोमली है। अब अगला महीने का पेंशन उनका कम्यूटेशन जो 2100 कटता था, अब 3,467 रुपए कटेगा। तो इसको लेकर तुरंत ही इनको ग्रीवेंस डालना चाहिए। हाँ, ये जस्टिफाइड होता अगर 3,467 भी जस्टिफाइड होता, उनका अगर कम्यूटेशन का ये जो अमाउंट है 3,79,817 रुपए ये बढ़ गया होता। इनका पिछला पीपीओ में भी 3,79,817 रुपए ही कम्यूटेशन का अमाउंट है और अब की बार भी उतना ही है। तो ये कम्यूटेशन का जो रिकवरी है ये बढ़ नहीं सकता। ये बहुत बड़ी जो है एनोमली है पीपीओ के अंदर, जो आपको भी चेक करना है। ये देखिए 20 सितंबर 2024 का पीपीओ है, जो ओआरओपी 3 लागू होने के बाद जारी किया गया है। तो आपको भी चेक करना है कहीं आपका भी कम्यूटेशन का अमाउंट बढ़ा तो नहीं दिया गया है, तो आपने जरूर चेक करना है। और अगर है तो आपने तुरंत ही ग्रीवेंस डालना है दोस्तों। और एक पीपीओ दिखाऊंगा जिसमें आपको ग्रेचुइटी में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी दिखेगा। अब ये कोरिजेंडम पीपीओ देखिए, सुबेदार मेजर बुद्धिबल थापा साहब का है। अब इनका ये कोरिजेंडम पीपीओ भी दोस्तों ओआरओपी 3 लागू होकर निकाला गया है। 2021 के ये रिटायरी है, पेंशन में बढ़ोतरी है इनका। अब देखिए यहां पर क्या एनोमली है, आपको एनोमली दिखा दूं। ये देखिए यहां पर जो आप देख पा रहे दोस्तों, ये वाला पोर्शन अगर देखेंगे रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ये देखिए 11,66,022 रुपए से बढ़ करके 13,05,546 हो गया है। यानी कि ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी हो गई ओआरओपी 3 लागू होने के बाद। उनका बेसिक पेंशन तो बढ़ोतरी हो गया, ठीक है, 30,200 से बढ़कर 34,575 बन चुका है, जो कि ओआरओपी 3 में एक सुबेदार मेजर का 33 साल सर्विस वाले सुबेदार मेजर का बेसिक पेंशन है, ठीक है। लेकिन ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी तो नहीं होनी चाहिए ओआरओपी लागू होने की वजह से। लेकिन यहाँ ये भी जो है कहीं ना कहीं एक एनोमली नजर आ रही है दोस्तों।
लेकिन अगर पेंशनर का कोई पुराना बकाया जो ग्रेचुइटी का नहीं दिया गया उस वजह से ये बढ़ोतरी दी गई है तब तो ठीक है, अदरवाइज ग्रेचुइटी में भी ओआरओपी लागू होने के बाद बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। तो आप सबने देखा, पीपीओ चेक कीजिए और अगर गड़बड़ी है, खास करके कम्यूटेशन, क्योंकि कम्यूटेशन में गड़बड़ी है तो वो पैसा आपका काट लिया जाएगा, तो आप ग्रीवेंस जरूर डालिए, स्पर्श के अंदर भी डालिए ग्रीवेंस, सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डालिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।